हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज शुरू करी थी फूड मिथ बस्टर के नाम से, और उसमें मैंने आपके जो जनरल क्वेरीज हैं, जनरल आपके जो डाउट्स हैं, उनको सॉल्व किया था। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में लिए थे। तो ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप लोगों की बहुत अप्रिसिएशन आई और मैं मतलब बहुत एनकरेज हुई हूँ उससे। तो आज मैं उसी सीरीज का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें वही आपसे आपके 4 से 5 क्वेरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फ्रूट जूसेस ज़्यादा हेल्दी होते हैं या फ्रूट्स एज सच खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो जो भी लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं या जो भी लोग डायबिटिक हैं या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फ्रूट को एज इट इज खाना ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा हेल्दी रहता है एज कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस। इसके 2 कॉमन कारण हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें क्वांटिटी कंट्रोल हो जाता है। तो सपोज आप संतरा खा रहे हैं, आप एक टाइम पे मैक्सिमम 2 संतरे खा पाओगे, क्योंकि एक तो संतरे के अंदर रेशा है तो उससे पेट जल्दी भर जाता है, और दूसरा ये होता है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 से 2 संतरे पे लिमिट हो गई जब आपने उसको एज अ फ्रूट खाया। पर वहीं अगर आप उसका जूस बनाएंगे, क्योंकि आप रेशा हटा देंगे, और आपको अगर आप 1 ग्लास जूस भी पी रहे हो तो उसमें आराम से 3 से 4 संतरों का रस आ जाता है। तो एक तो आपकी क्वांटिटी डबल हो गई, तो कैलोरी डबल हो गई। दूसरा, रेशा ना होने की वजह से आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि 1 ग्लास जूस पी के आप सेटिस्फाई हो जाओ, हो सकता है आधे घंटे बाद आप कुछ और भी खाना खाओ। तो इस वजह से जो लोग वजन कम कर रहे हैं या जो लोग डायबिटिक है, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। दूसरा, कैसे फ्रूट जूस आपके लिए हेल्दी नहीं है। फ्रूट जूस में रेशा ना होने के कारण जो भी उसकी कैलोरी है वो एकदम से जाके आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। अब जो भी लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है। अगर एकदम से इतनी सारी कैलोरी आपको मिल जाएगी और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ये जो एडिशनल कैलोरी है ये फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में सेव हो जाएगी। ऐसे ही जो डायबिटिक लोग हैं, एकदम से जब उनको कैलोरी मिल जाएगी तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो भी डायबिटिक हैं, जो भी वजन कम करना चाह रहे हैं, वो हमेशा फ्रूट प्रेफर करें, जूस या पल्प के फॉर्म में ना कंज्यूम करें। अगला जो क्वेश्चन है वो था चाय और नट्स के बारे में। तो कई लोग जो हैं वो चाय के साथ तला नहीं खाना चाहते या फिर मैदे की कोई चीज़ नहीं खाना चाहते, तो वो लोग ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं चाय के साथ एज अ हेल्दी प्रैक्टिस, कि हम एक हेल्दी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, एक हेल्दी चीज़ को ले रहे हैं चाय के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी क्या आ जाती है कि मैंने जैसे अपने चाय के वीडियो में भी बताया है, आयरन के वीडियो में भी बताया है, कैल्शियम के वीडियो में भी बताया है कि चाय के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैनिन, और ग्रीन टी में होता है कैफीन। ये दोनों जो हैं ये आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते आपके नट्स से। तो आपने जो रिप्लेसमेंट करी थी, मैदा हटाया था या डीप फ्राइड हटाया था, वो इसलिए कि जो नट्स हैं वो ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। पर जब आप उसे चाय के साथ लोगे तो उसमें से कोई भी और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ आपको कैलोरी और फैट ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी चाय के साथ नट्स को कपल करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तीसरा जो क्वेरी मेरे पास आई थी वो आई थी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ज्यादा अच्छे होते हैं या रिफाइंड ऑयल्स ज्यादा अच्छे होते हैं। तो कोल्ड प्रेस ऑयल मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि होता क्या है। कच्ची घानी का तेल जो होता है या जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स होते हैं, वो बेसिकली बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रेजर्वेटिव्स के बनाए जाते हैं। और ज्यादातर इसका जो मतलब सीड से निकलता है या जो भी अनाज से इसको निकाला जाता है, वो मैनुअल प्रोसीजर होता है। उसमें मिनिमम से मिनिमम केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके ज्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो सेफ रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें ज्यादा होते हैं, विटामिन ई भी इसमें ज्यादा होता है। तो जो भी लोग कोल्ड प्रेस ऑयल्स या कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से ज्यादा बेटर यही होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से इसकी चॉइस करिए। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेरी आई थी वो आई थी यूरिक एसिड के रिगार्डिंग। अब किसी ने मुझसे पूछा कि यूरिक एसिड के लोगों को टमाटर क्यों मना होता है। तो होता क्या है कि यूरिक एसिड जो है वो आपका कोई भी जो सीड्स वाली चीजें हैं उससे बढ़ने लगता है, या जो भी आपके साबुत दालें हैं जैसे राजमा, छोले, बेसन, आपका चना, इन सब चीजों से बढ़ते हैं। तो अगर वैसे तो जो टमाटर का मतलब बीज है उससे इतना ज्यादा यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, पर फिर भी अगर आप उसको सेफ्टी के तरीके से लेना चाहते हैं तो आप उसके बीज हटा के उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आपके यूरिक एसिड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला एक और जो क्वेरी है वो क्या है कि कई लोग जो हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि डायबिटिक लोग भुट्टा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। भुट्टा यानी कौन? अब देखिए क्या होता है कि जो डायबिटीज के लोग होते हैं उन्हें ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है?
वो जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में कितनी जल्दी वो शुगर रिलीज कर रहा है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो जितनी धीरे वो रिलीज करेगा उतना डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा होता है। तो कुछ ऐसे कुकिंग मेथड्स भी होते हैं जिनसे किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो अगर आप किसी चीज को ड्राई रोस्ट करते हैं, यानी पानी के बिना पकाते हैं, जैसे कोयले पे पकाया, गैस पे पकाया, और आपने उसके अंदर किसी भी तरीके का पानी या तेल इस्तेमाल नहीं करा, तो उसे ड्राई रोस्टिंग कहा जाता है। ड्राई रोस्टिंग से किसी भी चीज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, यानी कि वो डायबिटिक लोगों के लिए सूटेबल होता है। तो भुना हुआ भुट्टा जो है वो डायबिटिक लोग खा सकते हैं। पर वहीं पे अगर किसी भी चीज की हम वेट कुकिंग करते हैं, यानी किसी भी चीज को हमने उबाला या पानी के साथ बनाया या तेल के साथ बनाया, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो इसीलिए उबला हुआ जो भुट्टा है वो डायबिटिक लोगों को उनकी शुगर बढ़ाएगा, उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये कुछ क्वेरीज थी आपकी कॉमन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी और क्वेरीज मेरे पास भेजें ताकि मैं इसके और भी फॉलो अप वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको इसमें जो मैंने रिप्लाईज करे हैं वो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी अगले चैप्टर में। थैंक यू।